Welcome to DPM 109 QA सेक्शन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर मतलब IGP ऑफ 24 कंटेंट इन 360 फैक्टोरियल। ठीक है, तो IGP कैसे निकालते हैं? 360 फैक्टोरियल का निकालना है, डिवाइड बाय, देखो पहले तो 24 है तो उसमें क्या होता है, 2 की पावर Q इंटू 3, ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर किसकी आ रही है? 2 की। मतलब 24 में 2 की पावर Q के ग्रुप्स कितने हैं वो पता कर ले हम। 360 में 2 की पावर Q के मैक्सिमम कितने ग्रुप बन रहे हैं वो पता कर ले। तो 3 की पावर तो 2 की पावर से कम ही होगी इस केस में, 360 फैक्टोरियल में, है ना? तो उससे हमको पता चल जाएगा 24 के कितने ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, तो 360 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अगर मैंने देखा कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है 360 में, तो 360 डिवाइड बाय 80 180, डिवाइड बाय 2 90, डिवाइड बाय 2 45, डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 22.5 होता है, लेकिन इंटीजर लेंगे। 22 डिवाइड बाय 11 आया, 11 डिवाइड बाय 2 कितना आता है यहाँ? 5.5, लेकिन इंटीजर लेंगे। 5 डिवाइड बाय 2 2.5 आता है, इंटीजर लेंगे। 2 इज इक्वल टू 1। तो ये टोटल कितना हुआ? 180 90 45 22 11 5 2 और 1। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है ये? 5 5 10 10 5 15 16। ठीक है, 9 1 10 10 20 20 24 25 356, है ना? तो टोटल 2 की पावर कितनी आ रही है? 356। अब मेरे को तो 2 की पावर क्यों देखना है, तो 356 डिवाइड बाई 3 कर दूंगा। ठीक है, तो 356 डिवाइड बाई 3 किया मैंने तो कितना बना? 118 पॉइंट समथिंग। तो मैं इंटीजर वाला पार्ट ले लूंगा, 118। ठीक, 24 की हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पावर कितना होगा? 118। अगला, फाइंड द रिमाइंडर 1 when 105 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 214। तो इसका रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो आपने विल्सन थ्योरम अगर पढ़ा है तो विल्सन थ्योरम क्या बोलता है कि p-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय p का रिमाइंडर क्या होता है? p-1 और -1 होता है, वेयर p इज प्राइम नंबर। डन, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है कि मान लो 105 है, तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि 106 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 107, तो प्राइम नंबर ही है ना? तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 106 आना चाहिए, p-1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 107 106 और ये क्या -1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 106 फैक्टोरियल, है ना, और +1 अगर किया मैंने तो वो 107 का कोई मल्टीपल बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये -1 रिमाइंडर देता है, ये +1 मैंने ऐड कर दी तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो 107 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 106 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 107 के -1। ठीक है, अगर इसको मैंने 106 के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? 107 के -1 प्लस 107 माइनस 107 किया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या बना? 107। ये देखो 107 -1, ये कितना, इतना कितना हो गया? 106 हो गया, और ये 10 के माइनस 107 प्लस 106 हुआ। ये इसमें से 107 अगर मैंने कॉमन काट लिया तो ये k-1 प्लस 106 इज इक्वल टू 106 फैक्टोरियल बना। ठीक है, अगर मानो कि ये सब को मैंने 106 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये क्या बनेगा? 105
5 फैक्टोरियल, ठीक है 105 फैक्टोरियल। यहाँ क्या बनेगा 107 के माइनस 1 डिवाइड बाई 106 प्लस यहाँ 1 बनेगा, ठीक है। एक चीज देखो कि 105 है वो इंटीजर फॉर्म में होगा, मतलब क्या हुआ कि ये पूरा टर्म इंटीजर फॉर्म में होगा, तो मतलब ये इतना भी इंटीजर ही होगा, है ना। ये इंटीजर हो मतलब ये वाला टर्म है वो 106 का मल्टीपल होगा, डन। फिर 105 है उसमें कहीं ना कहीं 2 आ रहा है, तो मतलब ये पूरा नंबर इवन ही होगा, है ना। ये पूरा नंबर इवन है मतलब क्या हुआ कि ये सामने वाला पूरा नंबर इवन होगा, ये ओड है तो ओड प्लस ओड इवन होता है ना। तो ये पूरा टर्म ओड होना चाहिए, ये पूरा ओड है तो यहाँ ओड है, तो ओड इंटू इवन करूंगा तो इवन हो जाएगा, तो ओड इंटू ओड ही ओड होता है, तो ये पूरा टर्म भी ओड होना चाहिए। मतलब के माइनस 1 डिवाइड 106, ये एक तो 106 का मल्टीपल होगा और 106 का मल्टीपल होते होते ऑड भी होगा, मतलब के माइनस 1 है वो 106 का मल्टीपल हो गया तो ये इंटीजर बन जाएगा ना, के माइनस 1 है 106 का मल्टीपल होगा तो इंटीजर बन जाएगा और ऑड भी होना चाहिए। तो के माइनस 1 एक तो 106 का मल्टीपल है, ऊपर से 2k डैश प्लस 1 ऑड है ना, और भी होना चाहिए, ठीक है। 106 का मल्टीपल है, डिवाइड बाय 106 किया तो वो कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नया क्या आया 105 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 107 की जगह के माइनस 1 की जगह मैंने रख दिया अगर 106 2k प्लस 1, तो 106 कट, तो ये 2k डैश प्लस 1 जो ओड होना चाहिए वो ओड प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने सबको 107 से कट कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ क्या बनेगा 107 टू जा, ठीक है। हमको कितना 214 से करना है, ठीक है। नहीं, हमारा टारगेट 214 है ना, तो टारगेट की तरफ जाते हैं सीधा, ठीक है। देखो ये क्या बना 105, ये 107 टू जा कितना होता है 214 के डेस प्लस 107 प्लस 1, तो ये 105 फैक्टोरियल इज इक्वल टू मेरा 214 के डेस प्लस 108 बना। अब सबको मैंने 214 से डिवाइड किया तो मेरे को यहाँ रिमाइंडर 0 मिलेगा। यहाँ रिमाइंडर क्या मिल रहा है वो हमको फाइंड करना है। यहाँ रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यहाँ रिमाइंडर क्या मिल रहा है 108, तो 0 प्लस 108 क्या होता है 108, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 108, डन। ये मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 70 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 67 स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ भी सेम विल्सन थ्योरम क्या कहता है कि p minus 1 factorial divided by p gives remainder of p minus 1, डन है। मतलब अगर 67 है तो 67 प्राइम नंबर है तो 66 फैक्टोरियल है वो मेरे को रिमाइंडर क्या देंगे आइदर -1 और 66, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं गिनूं तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर मेरे को फाइंड आउट तो ये करना है 67 का स्क्वायर का रिमाइंडर, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 66 फैक्टोरियल इंटू 67 इंटू 68 इंटू 69 इंटू 70 डिवाइड बाई 67 स्क्वायर का रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ 67 और 67 कॉमन है तो उसको मैंने बाहर ले लिया, फिर 66 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 67 बचा खाली उसका रिमाइंडर इंटू 68 डिवाइड बाई 67 उसका रिमाइंडर इंटू 69 डिवाइड बाई 67 उसका रिमाइंडर इंटू 70 डिवाइड बाई 67 उसका रिमाइंडर, ठीक है। तो 67 अगर हम बाहर ले लिए इसका रिमाइंडर -1, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर 3, तो ओवरऑल रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है 67 इंटू -6, है ना। 67 इंटू से -6 करूंगा तो ये आंसर कितना आ रहा है -402, मेरा रिमाइंडर -402 आ रहा है।
लेकिन मेरे को चाहिए पॉजिटिव में। पहले तो 67 का स्क्वायर कितना होता है? 67 का स्क्वायर होता है 4489। 4489 से मैंने 402 हटा दिया अगर, तो मेरे पास क्या बच रहा है? 4087। ठीक है, तो ये मेरा रिमाइंडर होगा 4087। डन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2222 की पावर 7777 प्लस 7777 की पावर 2222 है, और डिवाइड बाय मैंने 9 किया है, तो रिमाइंडर क्या आता है वो निकालना है। ठीक है, 2222 की पावर 777। पहले तो ये 9 रिमाइंडर डिवाइड बाय 9 किया है, तो 9 का मल्टीपल 9 का रूल क्या बोलता है? डिविजिबिलिटी रूल, कि सम ऑफ द डिजिट्स आर मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ क्या है? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 8 है। ये 9 में से एक कम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 9 का मल्टीपल से एक कम है। ठीक है, 9 के -1 है। डन। अगर एक को डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ देखो, यहाँ रिमाइंडर 2, ये 2222 को 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरा ऑफ कोर्स रिमाइंडर -1 आने वाला है ना। -1 या फिर 8 आने वाला है रिमाइंडर, है ना। तो उसको मैं 9 के -1 लिख सकता हूँ, है ना। या फिर इसको मैं ऐसे खाली वैसे लिख दूं कि -1 रिमाइंडर आ रहा है ना, उसकी पावर 77777 है। यहाँ टोटल सम कितना है? 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 28। 28 है, मतलब डिवाइड बाई 9 किया तो रिमाइंडर कितना? 1 आने वाला है। और यहाँ 1 की पावर कितनी है? 2222। ठीक है, यहाँ -1 की पावर ओड मतलब -1, या 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, तो रिमाइंडर कितना? 0 हो जाएगा। डन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ p is a single digit positive integer, for how many values of p 8 power p plus 8p is multiple of 10? multiple of 10, है ना। इसको मल्टीपल ऑफ 10 लिखना है, मतलब क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट है आपका, जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए, है ना। लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो यहाँ 8 p की जगह अगर 1 रख के देखे तो लास्ट डिजिट 8 आएगा, है ना। 2 रखा तो 6, है ना। 3 रखा तो 2, है ना। 4 रखा तो सॉरी, ये 4 होगा ना, 3 रखा तो, और 4 रखा तो 2, 5 रखा तो 0, 6 रखा तो फिर से 8, है ना। तो ये साइकिल तो ऐसे चल रही है, 8 6 4 2 0 ऐसा। और यहाँ 8 की पावर अगर 1 किया तो 8, 2 किया तो 4, 3 किया तो 2 फिर से, और 4 किया तो 6 फिर से, इंटू 5 किया तो फिर से 8 ही आने वाला, मतलब साइकिल तो यही चलने वाली है ना। तो यहाँ अगर 1 होगा तो ये 2 होगा, तो ये 3 होगा, तो ये 4 होगा, तो 5 होगा, तो ये 6 7 8, फिर से 9 में फिर से वो। ठीक है, यहाँ अगर 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चल रहा है। डन। हमको p की ऐसी पेयर चाहिए, मान लो कि यहाँ लास्ट डिजिट a आ रहा है, यहाँ लास्ट डिजिट b आ रहा है, तो a कॉमा b हमारा a प्लस b है, उसमें लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी पेयर निकालते हैं। अगर p इज इक्वल टू, मान लो मैंने 1 रखा तो यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, 6 आएगा लास्ट डिजिट, नहीं चलेगा। 2 रखा तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है ना। यहाँ 6 सॉरी, यहाँ 4 है, ए की जगह यहाँ 6 है। अगर p इज इक्वल टू 2 रखा तो लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, तो ये पेयर चलेगा। ठीक है, अगर 3 रखा तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 2 6 होता नहीं चलता। 4 रखा तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, नहीं चलेगा। 5 रखा तो यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, सम 10 या 10 का मल्टीपल नहीं होता। 6 रखा तो यहाँ 8 है, और यहाँ 4 है, नहीं चलेगा। 7 रखा तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 8 होता है। 8 रखा तो यहाँ 4 है, 8 रखा तो यहाँ 6 है, तो ये एक पेयर चलेगी। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, 0 होता है, तो ये वाली पेयर चलेगी। 9 रखा तो यहाँ 8 है, 9 रखा तो यहाँ 2 है, तो 8 2 की पेयर से 10 बन जाता है, तो यहाँ भी 0 लास्ट डिजिट आता है, 9 भी चले।
मतलब टोटल 3 वैल्यूज हमको मिलती है, टोटल 3 वैल्यूज। आंसर होगा हमारा 3। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के, है ना। मिलते हैं अगले डीपीएम में।